आपका पैसा, आपकी पेंशन, आपका हक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 7500 प्लस डीए की, और इसके लिए 2 वीडियो पहले ही बन चुकी है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी लाइन की, आपने जो पैसे दिए थे ईपीएफओ को, उसके बाद भी आपको पेंशन कम क्यों मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, हम सबको पता है कि भाई 1000 रुपए की पेंशन मिलती है, अगर से बढ़ाकर 7500 कर दिया जाए तो 6500 रुपए अतिरिक्त होंगे, और सालाना रकम जो होगी हो सकता है कि 90,000 के आसपास हो। यह एक बड़ी रकम हो सकती है और आपके बुढ़ापे का अच्छा सहारा बन सकती है। लेकिन सवाल वही कि आपके पेंशन का हक का पैसा कहां अटका हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं फिर से ईपीएफओ का एक विशाल कॉर्प्स, एक सपना या एक हकीकत, क्या चलिए जानते हैं। ईपीएफओ के पास जैसा कि कई जितने भी कर्मचारी संगठन है और जो पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वह बात करते हैं कि भैया ईपीएफओ के पास 6 लाख हजार करोड़ रुपए हैं जो कि पेंशनधारियों की जो पेंशन है उनके रखे हुए हैं, और अब उनको 7500 प्लस डीए जो बढ़ाने में प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। सुनने में ये बहुत बड़ी रकम लगती है, सुनकर ऐसा लगता है कि भाई ईपीएफओ के पास पैसा है, फिर वो पैसे बढ़ा क्यों नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा पेच है दोस्तों, क्या कि जो यह पैसा है इसमें से 70% जो पैसा है वह उन लोगों का है जो कि अभी काम कर रहे हैं, और जिनको कि ईपीएफओ यानी कि पीएफ जिसे बोलते हैं, वह भी पैसा इसी में आता है। तो अगर वे लोग, उनको भी पैसा देना पड़ेगा कल को, तो वह 70% पैसा अगर दे देंगे तो केवल 30% ही पैसा ईपीएफओ के पास बचेगा, और इसी 30% में से लाखों पेंशन भोगियों को पेंशन दी जा रही है। सरकार का जो सबसे बड़ा डर वह यही है कि अगर ईपीएफओ या फिर सरकार या फिर वित्त मंत्रालय ने 7500 प्लस डीए की मांग ले ली, पूरी कर दी, तो हो सकता है कि 2035 तक जो ईपीएफओ के पास यह पैसा है वह खत्म हो जाए। और अगर 2035 तक फंड ही खत्म हो जाता है तो आप सोचिए कि जो आने वाले पेंशनर्स हैं उनको पैसा कहां से मिलेगा, उनकी पेंशन कहां से आएगी। यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिसे सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती है, वित्त मंत्रालय नजरअंदाज नहीं कर सकता है, और साथ ही साथ जो ईपीएफओ है वह भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। वह नहीं चाहते कि एक वर्ग को राहत देने के चक्कर में पूरे सिस्टम पर ही ताला लग जाए। सरकार के सामने 2 विकल्प हैं, लेकिन दोनों ही मुश्किलों से भरे हुए हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से 2 विकल्प हैं जिनको लागू करके हो सकता है कि 7500 प्लस डीए की मांग पूरा हो जाए। नंबर 1, नियोक्ता की हिस्सेदारी बढ़ाना, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी हिस्सेदारी इसमें बढ़ा दी जाए तो ईपीएफओ के पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन क्या एम्प्लॉयर्स इसके लिए तैयार होंगे, यह सोचने वाली बात होगी। नंबर 1, तो नियोक्ता कहेगा कि भाई इसमें उनकी उत्पादन दर है वह बढ़ जाएगी, और उनको भी कई तरह के कर देने पड़ते हैं, और यह उनके लिए एक अतिरिक्त कर के समान होगा। दूसरा विकल्प है कि सरकार खुद इस कमी को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का जो बोझ है वह अपने ऊपर ले ले और एक सब्सिडी दे। लेकिन इस सब्सिडी को देने के बाद सरकार की जो और पारिवारिक कल्याण योजनाएं हैं, सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं, वह उनको काटना नहीं चाहती है। तो हो सकता है कि इसलिए सरकार इसको पूरा नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये तो बात हुई प्रॉब्लम की, अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई खुद को ईपीएफओ के एसएमएस अलर्ट से जोड़े रखें। यानी कि अगर ईपीएफओ की तरफ से कोई पेंशन बढ़ने की अपडेट आती है तो वह आपके पास आ सके। आप पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि पत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि लाखों लोग पत्र लिखेंगे तो हो सकता है कि सरकार, ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय इस पर कुछ फैसला लेने के लिए तैयार हो जाए। और इसी तरह की बात करें तो अगर राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, एनएसी है, वह पेंशन भाइयों के मुद्दे को लगातार जोर शोर से उठा रही है। मैं उनके ऊपर कई तरह की वीडियो भी बनाता हूं जो उनके कार्यक्रम से जुड़े होते हैं। अभी पिछली वीडियो में मैंने अपडेट दिया था कि जो उनकी आंदोलन है वह 7500 प्लस डीए को लेकर के उन्होंने 16 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक के बीच में कार्यक्रम रखे हुए हैं, वह भी मैंने आपके साथ शेयर किया था प्रोग्राम। तो कुछ इस तरह के संगठन से आप जुड़ सकते हैं जिससे कि आपकी आवाज को बुलंद हो सकती है। यह बिल्कुल आपके तौर पर निर्भर है, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, बस आपको एक बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। जुड़ना ना जुड़ना वो आपके ऊपर निर्भर है। तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, जिससे कि उन लोगों को भी पता चल सके कि जो उनकी पेंशन है वह कहां पर लटकी हुई है, इसमें देरी क्यों हो रही है। तो दोस्तों नमस्कार थी, यह वीडियो थी 7500 प्लस डीए की। इसका एक और भाग है जिसमें हम बात करेंगे कि वैकल्पिक रास्ते क्या हो सकते हैं। कि भाई 7500 प्लस डीए तो हो गया, इसको हमने देख लिया कि यह कहां से कहां तक पूरा हो सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम इससे जुड़े हुए और आगे अपडेट्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए टेक्नोलॉजी हिंट को।